जो कि मैं हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग आपको पिछले वीक बता पाएँ, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा देख लिया था, और बिकॉज़ दिस फ़िल्म रियली डिज़र्व्स सम टाइम टू लाइक टू रियली टॉक अबाउट। सो वो फ़िल्म है जोरम। अ, मनोज वाजपेयी इस फ़िल्म के लीड हैं, और आपने अभी तक तो इस फ़िल्म के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा। द फर्स्ट थिंग इज कि आप यहाँ पे इस वक्त मेरे मुंह से जो भी सुने, बट आई रियली वांट यू टू वॉच दिस फिल्म इन इन बिग सिनेमा हॉल, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि इस फिल्म का काफी ज्यादा जो ग्रेविटी है वो बड़े पर्दे से ज्यादा अच्छे से अंदर जाती है। आई थिंक जोरम इज written and directed by Devashish Makhija, and he's a fantastic filmmaker. मतलब उन्होंने भोसले से इस बात को साबित कर दिया है। बहुत सारी उनकी शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि यूट्यूब पे हैं, वो उससे साबित कर रखा है। देयर इज अ फिल्म कॉल्ड अज्जी, अगर आपने वो नहीं देखी है उनकी, तो जो शायद उनकी पहली फिल्म है, आई थिंक वो फिल्म आप एक बार देखेंगे तो शायद you can really gauge how much this director really does to the films. So I think everything in this film Joram is intelligent and well thought. हर एक सीन, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक छोटे से छोटा साउंड भी, इट इज वेल इंटेंटेड। मोटिवेशन बहुत क्लियर है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो कि जनरली ऐसे सर्वाइवल जो फिल्म्स होती हैं जिसमें एक कैरेक्टर सिर्फ सर्वाइवल के लिए भाग रहा है, वो उन फिल्मों में कई जगह एक ड्रॉप आता है जहां पे वो कुछ मोनोलॉग्स या कुछ ऐसे दे रहे। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी सीन इज लीडिंग टू अनदर सीन विच इज सो ब्यूटिफुल। आप अपनी सीट पे हमेशा बैठ के यही देख रहे होते हो कि अच्छा ये तो अब आगे और कहानी बढ़ रही है। वो कहानी रुकती नहीं है जब से मनोज वाजपेयी भागना शुरू करते हैं। सो बेसिकली एक कहानी एक ऐसे लेबर की है जो छत्तीसगढ़ झारखंड से भाग के आए हैं और अपने नए शहर में अपना मजदूरी करके काम मतलब काम अपना घर चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसा पास्ट का कुछ ऐसा उनके सामने आ जाता है जिसकी वजह से उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। अब यहाँ से भागते जब ये भागते हैं यहाँ से, तो इनके पीछे एक और कैरेक्टर आता है जो कि मोहम्मद ज़िशान अयूब जो उसको प्ले करते हैं इंस्पेक्टर का रोल, विच इज आई थिंक अगेन दोनों की जो स्टोरी है, यहाँ से दो पैरेलल वर्ल्ड्स हमको देखने हमको मिलते हैं देखने को। और जिस तरीके से ये फिल्म आपस में दोनों को इतने पास लाके वापस से अलग करती है, इट इज लाइक अगेन वो स्क्रिप्ट वाइज और एक्टिंग वाइज और एडिटिंग वाइज इस फिल्म ने कमाल ही किया है हर जगह पे। आई थिंक फुल मार्क्स फॉर द कास्टिंग। एंड मैं सिर्फ मनोज वाजपेयी या मोहम्मद जिशान अयूब इनकी बात नहीं कर रहा। दे हैव दे आई वी नो देयर कैलिबर, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, वी नो देम। एंड इसमें भी इस फिल्म में भी वो डिसअपॉइंट नहीं करते। बट क्या तो इवन टर्शरी एक्टर्स लाइक जो कि सिर्फ दो सीन के लिए सिर्फ कुछ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, इवन दे आर इनटू दैट सीन। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है और किसी को भी दे दिया ऐसा नहीं लग रहा है। एक 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 कैरेक्टर को बहुत तरीके से, इनफैक्ट लोकेशंस, जो इस फिल्म की लोकेशंस हैं वो इतनी ज्यादा सोची हुई लगती हैं कि कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए। इस फिल्म का पेस मुझे स्पेशली भोसले से, जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम उस फिल्म के साथ थी, वो इस फिल्म में देवाशीष मखीजा ने पूरी तरीके से दूर कर दी है। और क्या पेस लेके, मतलब फिल्म खत्म हो जाती है एंड यू आर स्टिल इनटू, यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर वेटिंग कि अभी तो कुछ होगा। बट इवन आफ्टर आई थिंक, और सिर्फ ये एक्टिंग और एक नैरेटिव की बात नहीं है, इन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत सारी अलग अलग नैरेटिव्स को छूने की भी कोशिश की है, जिसमें इन्वायरमेंट भी है इसमें। कैसे कॉर्पोरेट्स आर टेकिंग अवे द लैंड्स,
फॉर देयर ओन गुड। तो वो ये सब वो दिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जब इतनी सारी चीजें छू दी जाती हैं, वो आपके मेन कहानी के ऊपर असर करने लग जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये होता है मेरे लिए। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि इस फिल्म का जो आफ्टर टेस्ट है ना, वो काफी ड्राई हो जाता है। मतलब आप शायद बाहर निकले और शायद आप ना, आपको शायद कुछ हो नहीं। जो कि मुझे लग रहा था कि इस फिल्म के ट्रेलर से मुझे लग रहा था कि शायद मैं बाहर निकलूंगा और मैं आई बी लाइक ब्लोन अवे। वो शायद ये फिल्म उतना नहीं कर पाती, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी कवर करने की कोशिश की हैं। अ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग, ये इतना सुंदर फिल्म है। अ, मतलब जो कि आई थिंक इंडिया के लिए अगर आई थिंक अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई डोंट नो अगर अभी भी एकेडमी अवार्ड्स के लिए अगर ये फिल्म को जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ही कमाल की फिल्म है ये। एंड जोरम इज एग्जैक्टली, अगर इसको कुछ भी स्पॉइल नहीं करूं, तो जोरम इज एक्चुअली अ 3 month ओल्ड बेबी। जो मनोज वाजपेयी की बेटी है, उनका नाम जोरम है इस फिल्म में। और उनकी एक भी लाइन नहीं है। एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वाई दिस पर्सन, जो कि इसका इस फिल्म का नाम कुछ भी हो सकता था, उसने उस शख्स के ऊपर, उस कैरेक्टर के ऊपर नाम रखा है जो जो इसमें बोलता भी नहीं है। शायद उसको समझ भी नहीं है कि मैं एक फिल्म में हूँ, एक कहानी में हूँ। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अ साइन ऑफ गुड सिनेमा, जितना भी मेरी सिनेमा की समझ है। तो ये आई थिंक दिस फिल्म इज वर्थ वॉचिंग, स्पेशली इन थिएटर्स। और बच्चों की बात से आ रहे हैं, देन आई वॉच्ड दिस वीक आई वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री कम डॉक्यू ड्रामा सीरीज। इट्स कॉल्ड फर्स्ट एक्ट। ये मुझे लगता है कि हर उस पेरेंट को देखनी चाहिए जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो सपने हैं, पेरेंट्स के जो सपने हैं, वो बच्चे पूरे कर पाए। सो फर्स्ट एक्ट इज बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से ऑडिशन देने आते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं, जो कितने ऐसे बच्चे हैं छोटे जो ऑडिशन देने आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन इज वेरी पेनफुल। मतलब इवन एज अडल्ट हमको शायद रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता है। इमेजिन वी आर डूइंग दिस टू some 7 8 years old, sometimes they are 3 4 years old। तो वो रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट वो अपनी लाइफ में हम बहुत पहले से लाना शुरू कर देते हैं। और वो ये बात नहीं समझ पाते हैं, पेरेंट्स स्पेशली, कि वो अपने बच्चे के साथ वो क्या कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल सीरीज क्रिएटेड बाय अमोल गुप्ते एंड दीपा भाटिया। तारे जमी पर जिस जिस तरीके से फिल्म एक बच्चों के एंगल को लेके आई थी, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने बच्चों के साथ आप उनको ये भेजना चाह रहे हैं कि अच्छा मैं टीवी लाइन में या किसी लाइन में भेजना चाह रहा हूँ। एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन कैन डू टू अ चाइल्ड। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ चाइल्ड एक्टर्स, चाहे आप उनको किसी क्रिकेट एकेडमी में भेजना चाह रहे हैं, या आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में भेजना चाह रहे हैं जहाँ पे शायद रिक्वायरमेंट शायद उतनी नहीं है। तो आई थिंक मैं अभी 5th एपिसोड में, इट्स जस्ट 6 एपिसोड एंड इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। और शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये। बट प्लीज, इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू नो एनी पेरेंट, तो प्लीज उनको आप ये फिल्म जरूर दिखाएं। इट्स ऑलमोस्ट हार्ट टचिंग एंड यू ऑलमोस्ट फील लाइक कि यार ये तो गलत है। एंड इट्स अ न्यू साइड ऑफ, इट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास इस वक्त कुछ है देखने को नहीं है, तो प्लीज आप ये जरूर देख सकते हैं।